आदरणीय अध्यापक साथियों, आज मैं आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट जो कि शिक्षा विभाग में और अध्यापकों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसको अच्छे से हम समझने के लिए पहले इसको ध्यान से हम देखें और उसके बाद इसके ऊपर हम एक और डिटेल्ड जो है वो एक वेबिनार आयोजित करेंगे, जो कि प्रोबेबली कल होगा। तब तक हम आपको जो है वो इसके जो स्लाइड्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसका नाम है ऑरो स्कॉलर। व्हाट इज ऑरो स्कॉलर? A program for students in grade 6 to 12 of Indian schools. Indian schools means government schools, private schools, all schools. A student can take 4 quizzes with 2 retakes in each subject. ये जो ऑरो स्कॉलर है सर, ये ऑरो स्कॉलर एक ऐप है, जो ऐप बच्चों को क्विज में पार्टिसिपेट, इस ऐप के माध्यम से क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें 2 रीटेक्स वो इस सब्जेक्ट, एक हर सब्जेक्ट में वो ले सकते हैं। इसके बारे में हम जब वेबिनार में होंगे तो उसमें बात करेंगे। ईच क्विज हैज 10 क्वेश्चंस इन MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे और फॉर्मेट टू बी कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में आप कंप्लीट करने हैं बच्चों को। और स्टूडेंट हु स्कोर more than 80% and above in a quiz gets a scholarship of Indian rupee 50 per quiz. अब ये बहुत अच्छा समझने के लिए है कि एक बच्चे को 5 सब्जेक्ट का क्विज और 4 क्विज वो उसको जो है मंथली करने हैं। तो अगर वो 4 क्विज में 50-50 रुपए के हिसाब से अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में वो अर्न करता है, अगर वो 80% या उससे अबव का स्कोर लेता है, तो एक बच्चा एक महीने में 1000 रुपए जो है वो क्विज से अर्न कर सकता है। तो मींस अ स्टूडेंट कैन गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ 1000 रुपीज एवरी मंथ। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, क्योंकि 1000 रुपये स्कॉलरशिप जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंसेंटिव है स्टूडेंट्स के सामने। और इस प्रकार से जो उनको एक इंडियन ऑरो स्कॉलर सर्टिफिकेट जो है वो जैसे कंप्लीट होता है क्विज उनका, तो उनको इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन उनको जनरेट होगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑरो स्कॉलर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहला है मोटिवेशन टू लर्न, सीखने के लिए उनको प्रेरणा है। दूसरा एलिमिनेशन ऑफ लर्निंग गैप, ये कैसे है लर्निंग गैप को एलिमिनेशन इसकी करने के लिए, वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ लर्निंग गैप। थर्ड इज क्रिएटिंग ए सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, अपने आप जिज्ञासा उसमें उत्पन्न हो उसको क्रिएट करने के लिए है। एंड द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग लर्निंग एनालिटिक्स टू स्कूल्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो ये सबके लिए लर्निंग एनालिटिक्स का काम भी करेगा। ऑरो स्कॉलर, हाउ डू वी डू इट? मोटिवेशन टू लर्न पहला जो है, by rewarding scholarship every time they score 80% in our quizzes. Then based on a research by Mr. Abhijit Banerjee, economist and Nobel Prize winner, if we give some micro incentives to a student for their achievements, they feel motivated to take more steps for improvement. तो ये बच्चे जो हैं जब उनको छोटे छोटे जो फाइनेंशियल इंसेंटिव अगर वो मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट इज लर्निंग गैप्स। एज आई टोल्ड यू के लर्निंग गैप्स कैसे फुलफिल करता है, तो स्टूडेंट्स प्रोग्रेसेस टू अपर ग्रेड, मेनी कंसेप्ट्स ऑफ प्रीवियस ग्रेड्स रिमेन्स अनअटेंडेड। जब जैसे जैसे स्टूडेंट अपर ग्रेड में चलते जाते हैं तो प्रीवियस ग्रेड्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो कई बार अनअटेंडेड रहने के कारण उसमें गैप बन जाता है। ड्यू टू विच द लर्निंग गैप्स रिमेन्स थ्रू आउट देयर एकेडमिक करियर, पूरे एकेडमिक करियर में उनके लर्निंग गैप जो है वो इसी प्रकार से रहते हैं। तो इसमें क्या होगा सर, ऑरो स्कॉलर हाउ डू वी डू इट, कैसे करेंगे लर्निंग गैप्स को ब्रिज अप हम? असर की रिपोर्ट, असर 2018 की रिपोर्ट ये कहती है कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर अनेबल टू सॉल्व -1 प्रॉब्लम। -1 का यहाँ मतलब ये है कि छठी का बच्चा जो 5वीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो दे फील अनेबल टू डू दिस। देन आवर क्विजेज आर डिजाइन टू स्टार्ट विद ग्रेड -3। जो क्विज स्टार्ट होगा सर, वो क्विज स्टार्ट होगा -3 ग्रेड से।
फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट 9वीं कक्षा का है तो उसको 3 माइनस करके 6 छठी क्लास का क्विज से वो स्टार्ट करेगा, इवेंचुअली लीडिंग टू ए स्टूडेंट टू ग्रेड लेवल क्वेश्चंस एंड एलिमिनेटिंग द लर्निंग गैप। उसके बाद नेक्स्ट क्विज जो उसका होगा वो -2 में होगा, मतलब 9वीं का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पहले छठी के लेवल का क्वेश्चन होंगे, फिर -2 7th के लेवल के क्वेश्चन होंगे, फिर -1 8th लेवल के क्वेश्चन होंगे, और 4th वीक में जाके जो है वो 4th क्विज में जो है जाके वो लेवल का आएगा, 9th के लेवल के क्वेश्चन उसको आएंगे। Third is learning, self-learning environment. We treat every student profile individually. इसमें सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट को एनहांस करने के लिए जो एवरी स्टूडेंट प्रोफाइल इंडिविजुअली ही उसको ट्रीट किया जाएगा, विच रिजल्ट्स इन नो कंपटीशन एनवायरनमेंट। ये कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं होगा, इंडिविजुअल उसका जो है वो ये इसके ऊपर जो अटेम्प्ट होगी और इंडिविजुअली उसको पता लगेगा। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स कैन प्रोग्रेस एज पर देयर परफॉर्मेंस लेवल। इसका मतलब सीधा है कि वो जो परफॉर्मेंस करेंगे उस लेवल से, उस तरीके से वो जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन लर्निंग आउटकम्स। औरो स्कॉलर, हाउ डू वी डू इट? लर्निंग एनालिटिक्स कैसे करते हैं? टू स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स, इट पिन पॉइंट्स एग्जैक्ट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ए स्टूडेंट और अ क्लास नीड्स टू वर्क ऑन। इससे क्या होगा कि वो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को और उन टीचर्स के साथ वो कंसल्ट करके, जब हम वो रीटेक्स की बात कर रहे हैं तो वो दोबारा से उसको करके जो है वो पिन पॉइंट एग्जैक्टली उन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकता है। द बिग क्वेश्चन, टीचर्स, क्योंकि इसको जब सब तक पहुंचना है तो ओनली टीचर्स कैन बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। टीचर्स के अलावा इसको सब बच्चों तक रीच पहुंचाना, बनाना इसकी जो थी मुश्किल थी, इसलिए थ्रू टीचर्स ही इसको लेके चलेंगे। टीचर सपोर्ट, टीचर सपोर्ट के लिए अभी तो ये रखा था कि सर्टिफिकेट्स एंड नेशनल अवार्ड्स, लास्ट डेट वाज 30 सितंबर 2020। मैक्सिमम जो अपनी ऐप से बच्चों की रजिस्ट्रेशन टीचर करेंगे थ्रू आउट द नेशन, वो बच्चे जो है, वो टीचर जो है उनको सर्टिफिकेट्स एंड नेशनल अवार्ड के लिए भी रिकमेंडेशन उनकी जो है वो, नॉट डिपार्टमेंटल नेशनल अवार्ड, ये नेशनल अवार्ड इसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे टीचर जो 3.5 लाख स्टूडेंट्स इसके साथ ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, और उस तरीके से अभी इस डेट को, क्योंकि हमारे लिए बहुत जल्दी है, तो हमने इसको एक्सटेंड करने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट डाली है कि इसको 30 सितंबर में करके आगे इसको बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से एप्स जो है वो चलेंगी सर। और पहली जो ऐप है वो आपकी सबसे लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, जब इसके ऊपर आप चलेंगे तो उसमें टीचर स्वयं है या बच्चा है, उसके बारे में, स्टूडेंट है उसके बारे में पूछा जाएगा। देन उसके बाद आगे सब्जेक्ट के ऊपर चलेगी, 5 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, और इस तरीके से जो है वो पूरी डिटेल हम आपसे बात करेंगे। सीक्वेंस जो है वो यही रहेगा 1 2 3 4 5 फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स की है। फॉर टीचर्स जो सबसे पहले आप देखें फर्स्ट पे, तो कंटिन्यू एज स्टूडेंट और कंटिन्यू एज टीचर, तो एज टीचर होंगे तो हम एज टीचर लिखेंगे, एज स्टूडेंट होंगे तो हम एज स्टूडेंट लिखेंगे। उसके बाद आगे उन स्टूडेंट्स का आपके पास जो है वो टोटल वो नंबर आ जाएगा जो आपके ग्रुप में जुड़ेंगे, जिस प्रकार से यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद थर्ड पे कितने स्टूडेंट हैं वो नंबर आ जाएगा। फोर्थ पे ये रहेगा हमारा टेक क्विज एंड गेट स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट एवरी मंथ, तो ये ऐप जो वो डाउनलोड करके हम जो है वो उसमें सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे। एंड द लास्ट वन इज, फिफ्थ इज टीचर एडेड एनीवन इन देयर क्लासरूम, टीचर प्रोफाइल कंप्लीटेड। ये मतलब आपको इजी करने के लिए दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं टीचर स्कॉलरशिप 1, टीचर अटेंडर वेबिनार, अगर इसके अलावा कोई वेबिनार होते हैं तो वो टीचर जो है वो उनकी सीट को इस 4th नंबर पे जाके जो बुक कर सकते हैं। अब सर इसमें जो मुख्यतः हमें बात रहेगी वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितने टीचर्स बच्चे इंसेंटिव अर्न करेंगे उसका 10% विल गो टू द टीचर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली बेनिफिट कर सकता है। और इसमें मैंने बोला गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स, अक्रॉस द स्कूल, across the block, across the cluster, across the district, across the state even,
आप कहीं से भी स्टूडेंट्स को जो है वो एनरोल कर सकते हैं, देयर विल बी नो लिमिट ऑफ दैट। उसमें प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का स्कूल हो, हार्डली मैटर्स। तो ये टीचर्स के लिए मुझे लगता है, आई विश के हमारे जिला के सारे टीचर जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, और इसमें फाइनेंशियली तो बेनिफिट स्टूडेंट्स को होना ही है, टीचर्स को भी होना ही है। लेट अस सपोज के मेरे स्कूल में 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चों में से 30 बच्चों ने जो है वो 1000 रुपीज पर मंथ जो जनरेट किया है, इंसेंटिव अर्न किया है, तो उस इंसेंटिव का 10% 3000 विल गो टू द टीचर्स, जिस टीचर के ऐप के साथ वो उस क्लास में जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ओपन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीचर से, अपने प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक महोदय से, कि सर आप इसमें मोटिवेट करें अपने टीचर्स को कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़ सकते हैं उतना जुड़ें, और ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा सर, एज वी हैव बीन टोल्ड बाय द एसपीओ कि ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। तो जितना बच्चा अर्न करना चाहता है उतना बच्चा अर्न कर सकता है। मुझे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो इसके क्वेश्चन होंगे सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसकी जो है वो इसको जोड़ा गया है। बच्चे का लेवल क्वेश्चन का, अगर वो बच्चे का लेवल जो है उसको लग रहा है कि कम है, बच्चा उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको बिना बताए अगला क्वेश्चन जो ऑटो मोड में उससे लोअर लेवल का हो जाएगा। अगर लगता है कि ये जो लेवल हमने दिया है इस लेवल को बच्चा बहुत आराम से कर पा रहा है, तो थोड़ा ग्रेजुअली उसमें जो है लेवल बच्चे का जो इंक्रीज होगा। तो मुझे लगता है कि इससे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, let us grab this opportunity with both hands and कल हम इसके ऊपर, आज आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक के ऊपर हम देखते हैं कि कितने लोगों के साथ हो पाती है ये, क्योंकि क्विज रहेगा 6ठी से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए। तो इसमें मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स जो हैं, लेक्चरर जो हैं, वो इसमें सादर आमंत्रित है। वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपने साथ बच्चों को जोड़े। मैंने बोला स्कूल, क्लस्टर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आप कहीं से भी बच्चों को जो है किस उस स्टैंडर्ड के बच्चों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। सो लेट्स होप कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से करके आगे चलेंगे, और टुमारो विल हैव वेबिनार ऑन दिस। फर्दर जो भी इसके ऊपर कोई आपकी रहेगी तो टीचर्स के साथ हम उसके ऊपर एक वेबिनार करेंगे, और कल का लिंक जो है वो आपको सुबह भी शेयर किया जा सकता है। एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद आपसे इसमें जो है वो हम वेबिनार के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आइए और सब लोग मिलकर जो है वो 1000 रुपया बच्चा अर्न करेगा, मतलब वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड अर्न करेगा। तो ये मुझे लगता है कि वन ऑफ इट्स ऑन काइंड एक ऐप है, जो इनकरेज करेगी उनको मैक्सिमम लर्निंग की तरफ को। तो सारे प्रोग्राम्स को लेके मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम ऐसा लग रहा है जहाँ पे कुछ ऐसे हित जुड़े हुए हैं जहाँ पे मोटिवेशन जो है वो बड़ी हो सकती है। थैंक यू।